कहानी की शुरुआत में हम एक शॉप को देखते हैं जिसके अंदर औरत एक आदमी का शो देख रही थी और वो उसे देखने में भी इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि अपने कस्टमर पर भी ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से अब मेरी नाम भी एक लड़की अंदर आते ही कुछ सामान लेने के बाद काउंटर पर पहुंच जाती है, लेकिन उस औरत का सारा ध्यान ही शॉप पर था, जिसको देखने के बाद मेरी भी उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब हो जाती है। जो मेरी से पैसे लेते उसे बाहर जाने से मना कर देती है, लेकिन मेरी भी उसकी बात मानने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से बिना रुके ही बाहर पहुंच जाती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना था। जिससे औरत इतना भी बताती है कि बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए अपना ख्याल रखना, जिसके बारे में बाहर आने के बाद वो प्रैक्टिकली जान भी जाती है क्योंकि मेरी जून अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी। तो उसी वक्त हम वहीं पर एक लोग लड़की को देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ मेरी के पास आता ही अपनी मदद करने का कहती है क्योंकि उसके हस्बैंड को एक वायरस हो गया था, जिससे उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी और वो मेरी से भी अपनी मदद करने का कहती है, लेकिन वो डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो लड़की को हॉस्पिटल में जाने का कहती है जिनकी एक खूबसूरत बेटी भी थी। और अब ये खुद भी इन तीनों को वहीं छोड़े अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर वो मैक्स से भी बातें करती है ताकि ये सफर आसान हो जाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि इस पूरे शहर में एक वायरस फैल गया था जिससे इन्फेक्टेड लोग बहुत ही जल्द ज़मीर बन जाते थे। और वो मेरी खुद भी अब रास्ते में आगे जाने के बाद अपने पीछे एक पुलिस की गाड़ी को देखती है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही तेज थी, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी सामने रोकते ही मेरी के पास पहुंच जाता है और उसी वक्त 500 का चालान भी काट देता है, जिसे सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो इस चालान को नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी पुलिस वाले के पास गन देकर पैसे तो देने ही थे और ये खुद भी इसी के साथ रात होते वहीं पर रास्ते में सो जाती है क्योंकि इस इलाके में कहीं पर भी ऑटो मौजूद नहीं था, जिसके साथ साथ अब आगे जाने से पहले इसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है, जो कि बहुत ही परेशानी वाली बात थी, जिसकी वजह से वो उसी अब कंपनी वालों को भी कॉल करती है ताकि कोई मदद भेजकर गाड़ी सेट कर दें, लेकिन वो इस वक्त मेरी को मना कर देते हैं क्योंकि वो शहर से बहुत ही ज्यादा दूर थे और ऊपर से इस टाइम पर मैकेनिक भी उनके पास नहीं था। सुनते मेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे किसी भी हाल में मदद की जरूरत थी और ऊपर से उसे शहर में भी पहुंचना था, जिसकी वजह से टाइम स्पेंड करने के लिए मैक्स को भी कॉल करती है जो उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन जल्दी उसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है क्योंकि उसके मोबाइल की चार्जिंग वायर भी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से बिना परवाह किए वो खुद भी आखिरकार मैक्स से वीडियो कॉल में बातें करने लगती है जो पहले से इसके इंतजार में था और ये दोनों एक दूसरे के साथ थे भी बहुत हैप्पी, जिससे बात करने के बाद मेरी खुद भी वहीं पर सो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि आगे बढ़ने के लिए मुझे रेस्ट की जरूरत है। जिसके बाद हम भी सुबह होने के बाद दोबारा मैरी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते ही अपनी वालों से बात करने लगती है क्योंकि वो उसके लिए गाड़ी भेजने वाले थे जो अभी तक भी नहीं पहुंची थी, जिसके बारे में कंपनी वाला आदमी खुद भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर गई, जिसकी वजह से आखिर में मैरी खुद भी गाड़ी सेट करने लगती है, लेकिन ये काम उसके लिए आसान नहीं था, जिसे करते वक्त उसे वहीं पर ही अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है जो वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया था और मेरी खुद भी उसे अपने ऊपर हमला करता देखते एक टूल के साथ मार देती है, जिससे मेरी तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उस आदमी पर जरा बेसर नहीं होता और वो इसी वजह से गाड़ी में वापस आते कंपनी वाले को भी इस बारे में बता देते क्योंकि उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए टॉम भी उसे वहीं पर अंदर रहने का कहता है क्योंकि वो जानता था कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल गए हैं, जिनसे बचने के लिए वहीं पर एक टीम आते ही सभी ज़ॉम्बीज को एक साथ मार देती है जो इस काम में थे भी बहुत ज्यादा माहिर, जिनका कैप्टन उन्हें मारने के बाद मेरी से भी अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि उसे इस टाइम पर मदद की बहुत जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्हीं के पास ही पहुंच जाती है जहाँ पर वे एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं क्योंकि मेरी को किसी भी हाल में शहर जाना था, जिसका सुनते ही सभी साथी हंसने लगते हैं क्योंकि शहर में तो इससे भी बढ़कर ज़ॉम्बी होंगे जो जरा भी नहीं जानते थे कि ये वायरस किस तरह फैला, बस उन्हें भी सुबह जागने के बाद चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही नजर आए और ऊपर से वो जिंदा रहने के लिए खा भी ज़ॉम्बीज का मीट रहे थे, जिससे वो तो बहुत ही परेशान हो जाते क्योंकि ये था इतने ज्यादा खराब कि कोई भी रो पड़े, लेकिन वो मेरी को आखिर में बीफ का सौंप दे देते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते थे और ऊपर से अब उसके लिए एक वो भी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि टीम लीडर भी अब मेरी फलट्टू हो गया था, जिसकी वजह से उसी वक्त ही मेरी को किस करने लगता है, लेकिन ये भी कुछ कम लड़की नहीं थी जो लीडर जैक को अपने साथ जबरदस्ती करता देखते ही किक भी मार देती है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी वजह से मेरी को खुद ही गन उठानी पड़ती है, जिससे वो अपने सामने आने वाले सभी को एक एक करते गोली के साथ मार देती है और वो छोड़ती जैक को भी नहीं, लेकिन वो सभी के मरने के बाद गाड़ी में बैठे भाग जाता है और ये खुद भी सुबह होने के बाद टॉम के साथ बात करने लगती है जहाँ पर वो इसे रास्ते के बारे में बता रहा था क्योंकि मेरी अब अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी कि मैं आगे बढ़ूंगी चाहे उसे गाड़ी यहीं पर ही क्यों ना रोकनी पड़े, जिसके लिए टॉम तो उसे मना ही कर देता है क्योंकि ज़ॉम्बीज से बचने के लिए गाड़ी सबसे बेस्ट जगह है, जो उसे आगे आने के लिए गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने का कहता है, जिसके लिए मेरी खुद भी मान जाती है और उसी टाइम पर गाड़ी को धक्का देते आगे बढ़ने लगती है, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल लेकिन मेरी फिर भी आहिस्ता से आगे बढ़ रही थी, जहाँ पर वो कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद मैक्स से भी बातें करते कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास
पास पहुंच जाऊंगी। और इसी तरह आगे बढ़ते उसे कोई भी रास्ते में नजर नहीं आता, जिसकी वजह से दोबारा रोक और टॉम के साथ बातें भी करती है, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छा इंसान था जो मेरे से अपनी फैमिली लाइफ भी शेयर करने लगता है, जिसने ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने बच्चे को भी पड़ोसियों के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी जगह बहुत ही सेफ थी। तो इस सब के अलावा टॉम के साथ गेम भी खेलने लगती है, लेकिन टॉम को इस काम में जरा भी महारत हासिल नहीं थी, जिसे बातों के दौरान मेरी खुद भी बता देती है कि मैं एक डांसर हूँ। और इसी के साथ सिग्नल कटने पर उनकी बात भी खत्म हो जाती है। देखकर ये खुद भी गाड़ी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये काम मुश्किल बहुत था, जिससे अब दोबारा से रेस्ट करते हैं तो अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी भी दिखाई देती है, जिसे ज़ॉम्बी ने मार दिया था। और वो उसे देखकर खुशी भी थी, क्योंकि ये वही ऑफिसर था जिसने कहानी के शुरू में मेरी का स्पीड ज्यादा होने की वजह से चालान काटा था, जहाँ पर वो इसकी गाड़ी से चार्जिंग वायर लेते ही आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि शहर की तरफ जाने का सफर बहुत ही लंबा था, जिससे वो उसी वक्त मैक्स अपने पड़ोसियों की वीडियो भी भेजता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। और वो तो इस सब को देखकर हैरानी हो जाती है, क्योंकि अब उनके मरने की बारी भी आ चुकी थी। जो ज़ॉम्बीज़ किसी तरह उनके रूम में एंटर होते ही दोनों को एक साथ मार देते हैं, और उसी टाइम पर इसे भी अपने सामने एक बूढ़ा बहुत अजीब हालत में नजर आता है, जिसने ज़ॉम्बीज़ को एक कैद कर रखा था, जिससे पहले तो वो बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ही अच्छा था जो मेरी को मदद करने का भी कहता है, जिसके लिए वो फौरन मान जाते हैं, क्योंकि उसके पास गाड़ी को भी आगे ले जाने का एक रास्ता था। जो इस सब के लिए ज़ॉम्बीज़ को आगे बढ़ते ही गाड़ी खींचने लगता है, जो इस काम को कार भी अच्छे तरीके से रहे थे। लेकिन शहर पहुंचने के बाद मेरी बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ तबाही फैली हुई थी, जिसकी वजह से वो भी बूढ़े के घर अंदर जाते खाना भी खाने लगती है, क्योंकि उसने कई दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया था, जिसे वो बूढ़ा फ्रेश होने का भी कहता है, क्योंकि पास में ही शावर था, जो खुद ही अंदर फ्रेश होने के बाद वापस जाने का कहती है, जिसके लिए बूढ़ा तो उसे मना ही कर देता है। लेकिन ये भी रुकने वाले नहीं थे और इसी वजह से अपनी गाड़ी में ही बैठ जाती है, लेकिन चलने का नाम वो भी नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से पैदल ही आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि मैक्स के पास तो जाना ही था। जिसे कुछ टाइम आगे जाते हैं कहानी के शुरू में मदद मांगने वाली लड़की भी मिल ही जाती है, लेकिन वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिससे बचने के लिए मैरी खुद भी उसे वहीं पर मार देती है और आगे बढ़ने के बाद गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पर भी उसकी बेटी मेरी पर हमला कर देती है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसे वो आखिर में गन के साथ मार तो देती है, लेकिन इसी बीच उस बच्ची ने मेरी को भी काट लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसी टाइम पर ही अपने जख्म जलाते ही गाड़ी में बैठकर शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी इकट्ठे थे। लेकिन फिर भी ये उन सभी से बचकर आखिरकार अपने जख्म पर बैनेट करने लगती है, जहाँ पर वो साथ ही साथ ज़ॉम्बीज़ को भी मारती जा रही थी, जिनसे लड़ने के लिए अब वो उसी वक्त ही शॉप से गन उठाकर बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर जैक उन्हें मार रहा था। और मैरी के लिए भी ये बदला लेने का सबसे अच्छा मौका था, जो जैक को ज़ॉम्बीज़ काटने पर उसे मारने की बजाय वहीं पर ही गन से पेट के अंदर गोली मार देते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज़ बहुत ही बुरी तरह मारकर नोच खाते हैं। और ये भी अब ज़ॉम्बी को मारने में ट्रेन हो चुकी थी, जिसने बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मार भी दिया था। और आखिरकार रात होते ही रोशनी देखकर एक हाउस के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे बाकी सर्वाइवर लोग भी देखे जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक भी ज़ॉम्बीज़ से बचे हुए थे, जिनमें मैक्स भी शामिल था। और वो उसे देखकर खुश भी बहुत हो जाती है, जिन्हें वो अपने साथ लाने वाली सभी गन भी दे देती है, ताकि ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर सकें। और सभी करते भी ऐसा ही है, जो ज़ॉम्बी के अंदर आने पर उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन इस बार तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना ही पड़ता है। और वो करते भी ऐसा ही है, लेकिन अब पीछे जाते वक्त उसी टाइम पर कुछ ज़ॉम्बीज़ मैक्स को भी पकड़ कर काट लेते हैं, जो मेरी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उस पर असर भी हो रहा था और वो बहुत ही जल्द ज़ॉम्बीज़ बनने वाला था, क्योंकि मेरी इसी की खातिर ही अपना सफर तय कर रही थी, जिससे मिलने के बाद नसीबी मौत है। और वो भी मेरी को शूट करने का कहता है, जिसके लिए ये भी आखिर करना चाहते हुए मान जाती है। और मैक्स को वहीं शूट करते सभी को साथ लेकर सुबह होते ही बाहर पहुंच जाती है, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से रास्ते में मिलने वाले डॉग को उठाते ही दोबारा गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।